नींद एक ऐसी चीज है जिसका मजाक पूरा समाज उड़ाता है। हमारे माँ बाप भी हमें बचपन से ही सिर्फ यही ताने देते रहते हैं। अबे कितना सोएगा, उठ जा, दोपहर को नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और भी न जाने कितनी सारी ऐसे गलत भावनाएं हमारे मन में वो बचपन से ही बैठा के रखते हैं कि ज़्यादा सोना बुरी बात होती है, जो जितना सोता है उसकी बॉडी में उतना नुकसान होता है। और सच क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ में मैं आपको अपनी लाइफ जर्नीज के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से मैंने रात को 12-12 घंटे जाग के तकरीबन तुम लगा लो 1 साल तक ना मैंने रात के 12-12 घंटे जाग के काम करा है, जॉब करा है। इसके अलावा भी मैंने 24 घंटे बिना सोए बिना बैठे काम करा है, और उसका मेरी बॉडी में क्या असर हुआ है वो सब आपको बताऊंगा अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपको बताता हूँ मेरे 24 घंटे के उस बारे में। तो इससे पहले मैं ऐसे ही नाइट में काम करता था, और वो काम कुछ ऐसा होता था कि जहाँ पे जो है आपको बैठने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे ना आप ऐसे लिटरली मतलब मूव होते रहोगे। बस खाने को, आप जब खाना खाओगे ना उस समय आप बैठ सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज आप नहीं बैठ सकते। आपको हमेशा कोई ना कोई उसमें काम देता रहेगा। अब उसमें क्या होता है ना, उस समय तो हिसाब से मैं 18-19 का था, मतलब न्यूली मैंने 12वीं पास करी थी, तो मेरी बॉडी ने सह लिया। बट अगर मैं अब देखूँ अपने आप को तो मुझे उसका एक नेगेटिव असर दिखते जा रहा है। तो उस समय तो मुझे कुछ उसका ज़्यादा असर दिखा नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी उस समय मतलब जाहिर सी बात है 18-19 में आपकी बॉडी एकदम जवान होती है, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। बट आपको वैसा नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी में ना उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और स्पेशली अगर आप अपनी नींद में सेक्रीफाइस करते हो। आप ये सोचते हो कि आज अगर मैं कम सो लेता हूँ तो आगे चल के मैं अपनी ज़िंदगी में चैन से सो पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नींद ना काफ़ी ज़रूरी चीज़ में से एक है। हर इंसान को कम से कम, मैं कह रहा हूँ 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। साइंस का कहना है कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, मैं नहीं वो मानता। 8 घंटे कम से कम आपको सोना ही चाहिए। अब बहुत से लोग इसमें बोलेंगे भाई शाहरुख खान तो 5 घंटे सोता है, मोदी जी 5 घंटे सोते हैं। तो भाई उनके जीन्स अलग हैं, उनकी बॉडी अलग तरीके से काम करती है तो वो ह्यूमन ही, लेकिन उनको उतनी नींद की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर आपका ये मानना है कि शाहरुख खान या मोदी जी 5 घंटे सोते हैं तो मैं भी 5 घंटे सोता हूँ, और मैं भी उस तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल हूँगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हर किसी के लाइफ में सेट नहीं बैठता, क्योंकि उनके बॉडी के जीन्स अलग है, आपकी बॉडी के जीन्स अलग है। सेम चीज़ में उनकी बॉडी किसी और तरीके से रिएक्ट करेगी और आपकी बॉडी कोई और रिएक्ट करेगी। अगर कोई मजदूर है, ठीक है, जो कि 9 घंटे 12 घंटे दिहाड़ी लगा के आ रहा है अपनी, और अगर तुम उसे कहते हो सिर्फ 5 घंटे सो, भाई उसकी आंखें ना चल जाएगी पूरी। वैसे नहीं, मतलब उसकी आंखों में जलन सी मचेगी, पूरी बॉडी में वीकनेस, और अगले दिन शायद वो काम पे भी ना जा पाए। अभी ना मैं आपको लाइफ का एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 1 साल तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रात के 12-12 घंटे नाइट शिफ्ट करी है, और उसका मेरी बॉडी पे ना बहुत बुरा असर देखने को मिला है। सच कहूँ तो मेरे को नहीं पता कि वो दिक्कत इस वजह से है या नहीं, और वो दिक्कत है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें क्या होता है आपके ना सर के बाल से या जो भी आपकी बियर्ड वगैरह है उसमें क्या होता है, एक राउंड पैच में ना बाल आपके वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो एकदम से वैसे नहीं होता, क्या होता है धीरे 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 आपके बाल जो है वहाँ से अ, टूटना चालू हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। 1 साल तक जब मैंने वहाँ पे नाइट शिफ्ट में 12 घंटे काम करा था तो मुझे तो उस समय कोई फ़र्क दिखा नहीं, लेकिन समय बीतने के साथ पता है मेरे को धीरे धीरे ना अपनी बॉडी में ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला मेरे को चेंज ये देखने को मिला, अगर मैं मान के चलो, अगर मैं कहीं पर भी आधे घंटे के लिए अगर मैं एक जगह बैठ गया ना तो मेरे वो हाथ पैर सुन पड़ जाते थे। जैसे नहीं कहते हाथ पैर झटका आना हाथ में, वैसे मेरे को फीलिंग आती थी। और यही चीज़ मेरे साथ ना समय के साथ बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद जब मैंने एक दो बंदों से पूछा इस बारे में तो क्या है, तो अपना सारे बंदे यही कह रहे थे भैया ये बॉडी में कमज़ोरी आ रही है, कमज़ोरी आ रही है। तो मुझे लगा ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा फिर मेरे को मालूम चला वो सच कह रहे थे। नींद की कमी से ना आपकी बॉडी जितने भी जो चीज़ें होती जो कि आपके लाइफ में ज़रूरी होती, जैसे कि आपके बाल, आपकी हाइट, उसको वो बढ़ाना बंद कर देता है। एक बात बताओ,
मान के चलो आपका शरीर है, आपका शरीर हमेशा क्या चाहेगा कि आप जिंदा रहो, ठीक है। एक बात बताओ कि अगर आपके सर में बाल ना हुए या अगर आपकी हाइट भी छोटी हुई तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका सरवाइव होना चाहिए। बॉडी जब भी अपना आपको बचाने के बारे में सोचती है ना, तो हमेशा वो क्या करती है, कुछ चीज़ों को वो करती है कॉम्प्रोमाइज़, जिसकी उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती अपने ज़िंदा रहने के लिए। सर के बाल उसका एग्जाम्पल है, अगर आपके सर के बाल ना हुए तो आप मर थोड़ी ना जाओगे, अगर आपकी दाढ़ी ना हुई मर थोड़ी ना जाओगे, अगर आपकी हाइट कम है आज के ज़माने में आप मर थोड़ी ना जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें होती है, बायोलॉजिकली हम ह्यूमंस ऐसे बन गए हैं एवोल्यूशन के चलते कि जिन चीज़ों की ना हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती अपने ज़िंदा रहने के लिए, शरीर उसको ना कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने जब वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक नाइट शिफ्ट में काम करा, 12-12 घंटे, तो सबसे पहले तो चीज़ मुझे क्या देखने को मिली, मेरे शरीर में वीकनेस आई। दूसरा, मैंने चीज़ नोटिस करी, जो मेरे यहाँ से ना इस तरफ से मैं जब भी अपने बालों में ऐसे हाथ फेरता था तो एक दो बाल एक दो बाल एक दो बाल ऐसे करके ना मेरे हाथ में यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे ऐसे आ जाते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता था शायद ये नॉर्मल होगा, क्योंकि होता होगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे एक हमने हाथ मारा और एक दो बाल आ गए, ये तो वैसे भी नॉर्मल ही होता है। बट उस समय ना मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। हालात तो कुछ इस तरीके से हो गए थे कि अगर मैं बैठा भी हुआ ना, अपने आप मेरे बाल यहाँ से टूटेगा और मेरे कान में यहाँ पे लग जाएगा। फिर मेरे को थोड़ी अजीब सी यहाँ पे खुजली सी होगी और मैं उठाऊंगा उस बाल को तो मेरे हाथ में ऐसे बाल आ जाएगा। फिलहाल कि देखो भाई, जो कि वो जो पिक्चर्स है वो आप पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, और वो समय से ना इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई ना कि आपको मालूम भी नहीं चलता। ये चीज़ तो वैसी है। इस एरिया में मेरा पूरा गायब हो गया था, पूरा गायब। वो तो मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया। तो मैंने भी यहाँ पे हाथ लगाया, मैंने बोला ये क्या हो गया। वो कह रहा भाई यहाँ पे आप तो गंजे होते आ रहे हो यहाँ से। तो मुझे लगा भाई शायद हुआ होगा, मतलब शायद हो सकता है मेरे को बचपन में ना चोट लगी हो, उसके चलते वहाँ पे हो। क्योंकि एलोपेशिया में क्या होता है, आपकी ना पूरी स्किन दिखने लग जाती है, पूरी स्किन, मतलब जिसे जिसको वो नहीं कहते क्लीन शेप जिसे कहते हैं, क्लीन शेप से भी ज़्यादा आप हाथ लगाओगे ना तो आपको बालों की जड़ें भी महसूस नहीं होगी कि वहाँ पे बाल थे भी या नहीं थे। कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो मुझे भी लगा था शायद वहाँ मेरे बचपन से बाल होंगे ही नहीं। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी कह रही है कि अरे हट, ऐसा कुछ नहीं है, शायद तेरे बचपन से चोट होगी। लेकिन जब मैं नाई के पास गया फिर उसने मुझे बताया भाई आपकी दिक्कतों क्या हो गया, आपको शायद बालों में कीड़ा लग गया है। जब इतने ज़्यादा बंदों ने मुझे एक ही बात को बता दी ना, फिर मेरे को बात तो समझ आ गई, ये थोड़ा सीरियस बात है और अगर मैंने इसमें एक्शन नहीं लिया तो मेरे बाल भी उड़ सकते हैं, पूरा गंजा हो सकता हूँ मैं। उसी के 1 वीक के अंदर ही मैं अच्छे से हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे मेरा इंजेक्शन का ट्रीटमेंट हुआ। और 3 महीने तक मैं हर महीने महीने में एक बार जाना था मेरे को। 3 बार तक मैंने इंजेक्शन लिए स्कल में, सोच सकते हो आप, सर पे इंजेक्शन लिए भाई मैंने। बंदों के हाथ में इंजेक्शन लेने में हवा टाइट हो आती है, मैंने सर में इंजेक्शन लिए हैं। किसी लिए, अपने बाल को बचाने के लिए। और बाल को कटाने की जो मेरी वजह है ना, वो भी यही थी कि मैं अपने बाल को ठीक कर सकूं। और इंजेक्शन के चलते उसका अब अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है और अब थोड़े बाल आना चालू हो गए वहाँ पे। इस पूरी कहानी का मेरा क्या मकसद है, नींद के बारे में आपको बताना। नींद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है हर इंसान को। साइंस का कहना है 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मेरा क्या कहना है, हर इंसान को ना, हर इंसान को ऐसा सोना चाहिए बिना अलार्म के। मतलब आप जब रात को सो जाओ 9 बजे 10 बजे, फ़ोन साइड कर दो भाई। फ़ोन में क्या रखा है यार। एक बात बताओ, कितने सालों से तुम इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, शॉर्ट्स की, रील की, कुछ लाइफ में चेंज हुआ? उल्टा आपका और दिमाग ख़राब हो गया होगा। जब रात को सोने भी जाते हो तो आपको नींद नहीं आती होगी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए सोचते रहते होगे यार ये करना है वो करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, है कि नहीं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपको 9 बजे 10 बजे खाना खाने के बाद, ठीक है, हल्का सा 5-10 मिनट वॉक करो, फिर उसके बाद अपने बिस्तर में लेट जाओ। कुछ काम हो तो उसे करो, अगर नहीं है कुछ काम का मतलब ये नहीं फ़ोन चलाना है, कुछ काम है तो थोड़ा वो कर लेना। और काम अगर नहीं है, कुछ काम नहीं है, अपना अपना पूरा काम निपटा दिया है,
तो बिस्तर में लेट जाओ, बस अपनी आंख बंद कर दो। अब बहुत से बंदे बोलेंगे यार बोरिंग होता है, नींद कहाँ आती है। भाई नींद ना आए कोई बात नहीं, आधा घंटा शांत रहो शांति वाले मन से, ठीक है। मुझे पता है शांति वाला मन कहने की बात होती है, फिर भी हमारे दिमाग में थॉट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो पता है इससे बचने के लिए क्या है, मैंने भी ना एक तरीका खोजा अपने के लिए कि मैं क्या करता हूँ ऐसे में, 1 से लेके ना 100 तक गिनती गाता हूँ। और ना इस गिनती में आपको ना फोकस नहीं करना, इसकी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड से 1, 2, 3, 4 ऐसे ना आपको गिनती गानी है। और जब आपकी 100 तक हो जाए फिर आपको उल्टी गिनती गानी है, 100, 99, 98, 97, कुछ इस तरीके से। और आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना कि इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जो मन में आ रहा है बोल दो। फिर देखना धीरे धीरे ना आपको एक नींद सी चालू हो जाएगा। और पता है जब आपको नींद आती है ना, तो एक हल्का सा ना एक आपको नशे की फीलिंग आती है। जो नशा किसी भी बंदे को अल्कोहल पीने से होती है ना, वही सेम हल्का सा नशा ना आपको नींद में भी होगा। आप जब ना ये चीज़ मेरे साथ फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो अब से अगर आपको सोना हो तो 9 घंटे कम से कम, और वो भी बिना अलार्म के। अगर आप कोई काम है, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब में जाते हो, कुछ काम होता है तो अलार्म लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 9 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है भाई। मैं आपके सामने एक जीतता जागता एक वो व्यक्ति हूँ जो कि आपको बता रहे हैं नींद के सेक्रीफाइस से क्या होता है। आँख के नीचे जो काले गड्ढे पड़ते हैं वो तो होता ही है, उसके अलावा जो आपका चेहरा होता है मुरझा जाता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें से ग्लो गायब हो जाता है, जो भी आपकी आवाज़ होती है वो ख़राब हो जाती है, पूरा शरीर ढीला रहता है। जब आप किसी से बात भी करते हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, ठीक है आपसे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, नींद अपनी प्रॉपर लिया करो। अच्छी नींद लेने से क्या फ़ायदा होता है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगले दिन पता आप क्या नोटिस करोगे, बिल्कुल आपको एकदम ओपन सा अच्छा एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है। आपका ना फोकस लेवल बढ़ जाएगा काम पे, सब कुछ बढ़ जाएगा, फोकस लेवल बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा खुश रहना चालू हो जाओगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें भी आप खुशी ढूंढना चालू कर दोगे। अच्छे नींद से एक अच्छा मन होता है और अच्छे मन से आपका अच्छा दिन बीतता है। तो बस मेरा आपसे बस यही कहना है, नींद अपनी अच्छी लो। नींद की बहुत ज़्यादा कीमत है, इसको फालतू में इंस्टा चलाने में या फ़ोन चलाने में, रील्स चलाने में, शॉर्ट्स देखने में ना इसको वेस्ट मत करो। और वो इतनी फालतू की नॉलेज मत लो जो कि कभी आपके जीवन में काम ही नहीं आएगी। इसलिए अभी के अभी अगर आपको रात हो रही है अभी, तो इस वीडियो को बंद करो, 1 से लेकर 100 तक गिनती गाओ बिना फोकस के साथ में, और सो जाओ।